नमस्कार। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दिवस पर गोवा में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के जो संघर्ष है, उनका जो बलिदान है, उसको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और इसी विषय में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में इसके लिए कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया था, कैसे किस तरीके से इसको स्वतंत्रता मिली और क्या भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही गोवा स्वतंत्र हो गया था। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अब देखिए, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर। इस तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इसी दिन 1961 में 1961 में गोवा जो है वो क्या हुआ था, पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। यानी कि किसका गोवा उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और देखें तो जब गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ, उस समय भारत को स्वतंत्र हुए 14 वर्ष हो चुके थे। यानी कि अगर टोटल देखें गोवा पर विदेशी शासन कितने वर्षों तक काबिज था, तो लगभग 450 वर्षों तक विदेशी शासन काबिज था। जिसमें से अगर केवल पुर्तगालियों की बात की जाए तो वो 1961 में इसको मुक्त करते हैं। 1510 में पुर्तगाली यहां पर काबिज हुए थे। यानी पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा किया था वो कब किया था? तो 1510 में किया था। अब 1510 के बाद भारत 1947 में आजाद भी हुआ, लेकिन गोवा को आजाद होने में थोड़ा और वक्त लगा और गोवा फाइनली आपका आजाद होता है 19 दिसंबर 1961 को। अब ये आजादी क्या यूं ही मिल गई? तो बिल्कुल यूं ही नहीं मिली। गोवा और दमन दीव जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगाली इसको कहते थे ओवरसीज प्रोविंस कहते थे, इसको कॉलोनीज नहीं कहते थे, उपनिवेश नहीं कहते थे। अब यहां पर कैसे इसको आजादी मिली? अब पुर्तगाल से मुकाबला करने के लिए तुरंत भारत आजादी के बाद तैयार भी नहीं था। भारत की वैसी स्थिति भी नहीं थी और भारत तुरंत एक नई आफत मोल भी नहीं लेना चाहता। तो भारत ने पहले इसके लिए प्रयास शुरू किया, बातचीत शुरू की, कूटनीतिक प्रयास शुरू किए, राजनयिक प्रयास शुरू किए। लेकिन जब वो प्रयास विफल हो गए तो भारत की धैर्य की सीमाओं का भी अतिक्रमण हुआ और उसके बाद भारत ने फिर से ये डिसाइड किया कि नहीं, अब यहां पर गोवा को मुक्त करने की आवश्यकता है। अब इस बीच में गोवा के स्वतंत्रता को पाने के लिए वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष भी किया। अब उस पर भी एक नजर डालते हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो दरअसल यहां पर इसके लिए भी प्रयास शुरू हुए। जब राजनयिक प्रयास विफल होने लगे तो उसके लिए पुर्तगालियों से गोवा को कैसे अलग किया जाए, इसके लिए वहां पर कुछ जन आंदोलन भी हुए। और उस जन आंदोलन में विशेष तौर पर जो मुख्य तौर पर जो नाम है, जिनको कि गोवा के राष्ट्रवाद के जनक के रूप में याद किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, उनका नाम था टीबी कुन्हा। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टीबी कुन्हा को, इनको, ये तस्वीर में आप देख लीजिए, टीबी कुन्हा, इनको क्यों याद किया जाता है? तो इनको गोवा के राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इनका तो अहम योगदान था ही, साथ साथ नीचे आपको तस्वीर में राम मनोहर लोहिया जी दिख रहे हैं, जूलियानो मेनेंजेस भी एक नाम है। इन लोगों ने भी गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया था। राम मनोहर लोहिया भी भूमिगत आंदोलन, जन आंदोलन, लोगों को जागरूक करने लगे कि इसके लिए अब आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने प्रयास शुरू किया। विशेष तौर पर टीबी कुन्हा, जिनको गोवा के राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, इनके प्रयास की सराहना करनी होगी। अब इस लंबे संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अंत में एक ऑपरेशन की नींव पड़ी और उसी ऑपरेशन का परिणाम है कि गोवा आजाद हुआ। क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिर यह निर्णय लिया कि नहीं, अब यह समय आ गया है कि अब हमारी धैर्य की सीमाएं क्रॉस हो रही हैं, तो यहां पर एक ऑपरेशन की जरूरत है। और वहीं पर एक ऑपरेशन की नींव पड़ती है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और इसी ऑपरेशन विजय की अनुमति दी जाती है, उसकी नींव पड़ती है 1961 में। फिर से फाइनली यहां पर सेना इन्वॉल्व होती है और ऑपरेशन विजय जो है, बेसिकली वो क्या था? तो ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई थी 18 दिसंबर 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनुमति मिलने के बाद। तो इसकी डेट है ऑपरेशन शुरू होने की 18 दिसंबर 1961। और तकरीबन 36 घंटे तक यह ऑपरेशन चला और इसी ड्यूरेशन में ही जो पुर्तगाली, हम कह सकते हैं, शक्ति थी, कॉलोनियल पावर थी, वो जो है वो गोवा को सौंपने पर राजी हो गई। और यहां पर भारतीय सेना के तीनों अंगों ने, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने संयुक्त संचालन किया। और वहां के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे गोवा के, मैनुअल एंटोनियो वासालो, याद रखिएगा नाम, मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा उनका नाम था। तो मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा,
ये क्या थे? ये तात्कालीन गोवा के गवर्नर थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इनकी वजह फिर से यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया 36 घंटे में ही, उसके बाद मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा, फाइनली गोवा और साथ साथ दमन दीव भारत में इसका शांतिपूर्ण तरीके से भारत के कब्जे में ये आ गया। अब 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया। फाइनली आप देखेंगे कि गोवा फिर से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 30 मई 1987 को। याद रखिएगा ये तिथि भी कि भारत जो है, अगर आप देखेंगे तो 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन है उससे केंद्र शासित प्रदेश बनता है और 30 मई 1987 को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। दमन दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहता है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो दादर नगर हवेली और दमन दीव एक साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काबिज है। और गोवा की राजधानी उस समय 30 मई 1987 को ही तय किया गया कि पणजी उसकी कैपिटल होगी, उसकी राजधानी होगी और कोंकणी वहां की आधिकारिक भाषा के रूप में उसको स्वीकार किया गया। तो ये है गोवा के मुक्त होने की कहानी। अब इस बीच में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी सेलिब्रेशन के तहत गोवा मुक्ति को भारत के राष्ट्रीय यात्रा के एक निर्णायक अध्याय के रूप में पीएम ने संबोधित किया, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, उनके दृढ़ संकल्प को याद किया। तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961 को गोवा के मुक्त होने के कारण ही इसको मनाया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अब आपके शहर रांची में भी दृष्टि आईएएस की हमारी शाखा खुल चुकी है। तो अगर आप जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे रांची सेंटर से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शानदार कोर्स जिसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी होगी, वो भी केवल 24,999 रुपए में। इस कोर्स की विशेषताएं क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो देखिए, इसी कीमत में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिल रही हैं। 18 माह इस कोर्स की वैलिडिटी है और 14 माह में ही कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। लेक्चर के दौरान बोर्ड पे लिखी गई चीजों को पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजा भी जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपकी दुविधा को आसान बनाएगी। साथ साथ 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के प्रिंटेड क्लास नोट्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है आपके करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी होगी बिल्कुल सहज तरीके से, क्योंकि 2 वर्षों के करंट अफेयर्स के क्लासेस की एक्सेस के साथ साथ इसका प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से भी कोर्स के बारे में जानकारी और कोर्स को परचेज करने की सुविधा आपको मिलती है। साथ साथ और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं 26 वर्षों के आधार पर जो अनुभवी मार्गदर्शन आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है, उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडियो, इस कोर्स की खासियत यह है, इस कोर्स में देखिए आपको क्यों ये कोर्स खरीदना चाहिए। तो इस कोर्स को खरीदने की एक बड़ी वजह यह है कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन जो लाइव ऑनलाइन कोर्स है, ये स्टूडियो से लाइव होता है। तो स्टूडियो से लाइव होने से इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है और कभी भी कहीं भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो 26, 27, 28 की अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स की जो कीमत है वो तो आकर्षक है ही। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। गोवा किस वर्ष पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ? विकल्प आपके सामने है, 1947, 1956, 1961 या 1987। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।